हेलो एवरीवन, पावर बीआई सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हेन वुड यू यूज क्रॉस फिल्टर इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट रिलेशनशिप बिहेवियर। ओके, सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर हमेशा क्रॉस फिल्टर डैक्स फंक्शन पे क्वेश्चन पूछता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, इसके लिए जाते हैं पावर बीआई में। वही टेबल्स है जो हम सेशन 1 से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, रीजन। प्रोडक्ट में है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस। एंड सेल्स में है सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट एंड सेल्स डेट। और उनका रिलेशनशिप किस तरीके से उसे समझ के लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्स टेबल है ये फैक्ट टेबल है। ओके, और ये जो दोनों टेबल है प्रोडक्ट और कस्टमर, ये डायमेंशंस टेबल्स हैं। उनमें रिलेशनशिप क्रिएट हुए प्रोडक्ट टेबल टू सेल्स टेबल 1 to many। ओके, और कस्टमर टेबल और सेल्स टेबल इनमें भी क्रिएटेड है 1 to many। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट टेबल है ये सेल्स टेबल को कंट्रोल कर रहा है, और ये जो कस्टमर टेबल है ये सेल्स टेबल को कंट्रोल कर रहा है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। कस्टमर में टेबल में हमारे पास रीजन्स है। ओके, कितने रीज़न है? 1 2 3 4। ओके, एक मेजर क्रिएट करते हैं, इसे नाम देते हैं डिस्ट रीजन। ओके, उसके लिए फंक्शन रहता है डिस्टिंक्ट काउंट एंड देन रीजन्स। ओके, एक मैट्रिक्स पुल करते हैं। नाउ यहाँ पे लेते हैं कस्टमर आईडी और डिस्टिंक्ट रीजन्स। तो आप देखोगे हमें जो आउटपुट आया है, क्या आया है? कस्टमर आईडी 101 और उसके रीजन्स क्या क्या है? 4। बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो कस्टमर आईडी 101 है 4 रीजन्स में रहता, 103 4 रीजन्स में रहता, जो कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। डिस्टिंक्ट रीजन तो 4 है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर कस्टमर आईडी बिलोंग्स टू 4 रीजन। सो ये गलत है। सो ये गलत इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है? तो अगर आप डेटा मॉडलिंग में देखोगे तो क्या हुआ है, बेसिकली ये जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल टू सेल्स टेबल 1 to many रिलेशनशिप है। मतलब प्रोडक्ट टेबल कंट्रोल कर रहा है इस सेल्स टेबल को। बट यहाँ से फिर से सेल्स टेबल टू कस्टमर टेबल रिलेशनशिप क्या है? मेनी टू 1। इसी वजह से डेटा फ्लो करेक्ट तरीके से हो नहीं रहा है। ओके, चाहिए था सेल्स टेबल कंट्रोल करे कस्टमर टेबल को। और ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पावर बीआई में हम जब यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं रिलेशनशिप पे, तब हमें ऑप्शन मिलता है क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल या फिर बोथ। अगर इसे बोथ करेंगे सो दोनों डायरेक्शंस में डेटा फ्लो होने लगेगा। अगर हम देखेंगे अभी रिपोर्ट व्यू में तो आउटपुट चेंज हो गया। अभी ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है, बट इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ से बोथ ऑप्शन सिलेक्ट न करते हुए हम डेटा फ्लो 2 वे कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग डैक्स फंक्शन। तो उसी के लिए रहता है क्रॉस फिल्टर डैक्स फंक्शन। ओके, सो इसे कैसे करते हैं हम देखते हैं। एक बार एक मेजर क्रिएट करते हैं। यूजिंग क्रॉस फिल्टर, कैलकुलेट डिस्टिंक्ट काउंट। क्या कर रहे थे? रीजन, कस्टमर रीजन, यहाँ पे ख़त्म। ओके, एंड देन यूज करेंगे क्रॉस फिल्टर डैक्स फंक्शन। ओके, सो क्रॉस फिल्टर डैक्स फंक्शन क्या है उसे पावर बीआई डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। क्रॉस फिल्टर रिलेशनशिप फंक्शन है, specifies the cross filtering direction to be used in calculation for a relationship that exists between two columns। उसका सिंटैक्स है क्रॉस फिल्टर कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 और डायरेक्शन। ओके, और कुछ रिमार्क्स है, क्या है? द फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू, द फंक्शन ओनली सेट्स द क्रॉस फिल्टरिंग डायरेक्शन फॉर द इंडिकेटेड रिलेशनशिप फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेरी। इसका मतलब क्या है
कि क्रॉस फिल्टर ये जो डैक्स फंक्शन है ये टेम्परली चेंजेस करता है फिल्टर के डायरेक्शन बिटवीन टू रिलेटेड कॉलम इनसाइड अ कैलकुलेशन। वो जो पर्टिकुलर इवोल्यूशन कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर रहे हैं, टेम्पररी बेसिस पे ही ये फिल्टर का डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, ये एक्चुअल में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा एक्चुअल रिलेशनशिप और मॉडल पे। ओके, और क्रॉस फिल्टर कैन ओनली बी यूज इन फंक्शन दैट टेक्स फिल्टर एज एन आर्गूमेंट, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट टेबल। ओके, ये सारे फंक्शंस हैं जहाँ पे हम क्रॉस फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम हमारे सिनेरियो में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, सो क्रॉस फिल्टर आर्गूमेंट्स में जाता है लेफ्ट कॉलम नेम, देन होता है राइट कॉलम नेम, देन क्रॉस फिल्टर टाइप। यहाँ पे लेफ्ट कॉलम नेम में हमेशा जो रिलेशनशिप में मेनी साइड पे है, मतलब सेल्स ये मेनी साइड पे, तो हम लेफ्ट कॉलम नेम में जो मेनी रिलेशनशिप साइड में है टेबल उसका नाम लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे सेल्स, और राइट टेबल में जो वन साइड रिलेशनशिप में है उसका नाम। ओके, सो क्रॉस फिल्टर यहाँ पे ऑब्वियसली सेल्स टेबल, उसका कस्टमर आईडी, देन कस्टमर टेबल था उसका कस्टमर आईडी, देन रिलेशनशिप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बोथ, नन, वन वे लेफ्ट फिल्टर्स राइट, वन वे राइट फिल्टर साइड। अब आप इनको एक्सप्लोर कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेते हैं बोथ, और एज पर द सिनेरियो डिपेंड होता है। हमारे सिनेरियो में हम लेंगे बोथ। ओके, देन क्लोज, रन इट। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप हम देखेंगे अच्छे से मैट्रिक्स में क्रॉस फिल्टर मेजर को ऐड करते हैं, तो हमें करेक्ट आउटपुट अभी मिल रहा है 101 कस्टमर आईडी बिलोंग्स टू ओनली वन रीजन। ओके, सो इस तरीके से क्रॉस फिल्टर डैक्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इंटरव्यू में आपको हमेशा पूछा जाएगा क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल से बोथ किए बिना हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्शन हमेशा बोथ रखेंगे तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो उसका पावर भी परफॉर्मेंस होता है, एम्बिगियस रिजल्ट्स मिलते हैं। इट इज़ नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस हम बोथ डायरेक्शन यूज़ करें। करेक्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन हमेशा सिंगल रहे और हम टेबल्स के वेट्स में एडजस्टमेंट करें बाय यूजिंग डैक्स फंक्शंस। ओके, जो कि है क्रॉस फिल्टर। सो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। क्रॉस फिल्टर इज अ डैक्स फंक्शन दैट टेम्परली चेंजेस द फिल्टर डायरेक्शन between two related columns inside a calculation, and it does not changes the actual relationship of a model. Okay, so guys, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।